छात्रों, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एएस कॉलेज देवघर। आज हम इस क्लास में देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें छात्रों हम देखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जानें कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जन वितरण प्रणाली है क्या। इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। आपके आसपास एक ऐसा दुकान होगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कहीं भी, जहां लिखा हुआ होगा जन वितरण प्रणाली की दुकान या उचित मूल्य की दुकान। छात्रों, जहां आपको अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना इत्यादि योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को अनाज मिलता है, किरासन ऑयल मिलता है, तो वो जो दुकानें हैं वही दुकान है पीडीएस। लेकिन आप ये समझे कि सिर्फ पीडीएस ही जो है वो जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं वही पीडीएस के अंतर्गत नहीं आता। आप देखें कि पीडीएस के अंतर्गत राशन की दुकान जो जन वितरण प्रणाली है, सहकारी उपभोक्ता भंडार वो आता है, और इसके अंतर्गत आता है सुपर बाजार, सुपर मार्केट आप सुने होंगे ना, ये सुपर बाजार आता है। ये तमाम, ये तीनों जो है ये अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक का मतलब सरकार, सरकारी, पब्लिक, वितरण मतलब बांटना, प्रणाली सिस्टम अर्थात सरकार द्वारा जो सुविधाएं, जो सेवा, जो वस्तुएं, जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो काफी महंगी है, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसको पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वो राशन की दुकान, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सुपर बाजार आदि। छात्रों, हम जानेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसी आवश्यकताएं थी जो सरकार को पीडीएस सिस्टम लाना पड़ा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाना पड़ा। तो निश्चित रूप से यह जो खाद्य सुरक्षा है उसी का एक हिस्सा है। फूड सिक्योरिटी, जो सबको भोजन मिले, यह जो सरकार की नीति है, कोई भूखा न मरे देश में, उसी नीति का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्राइस पॉलिसी, या यूं कहें एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि मूल्य नीति, उसका एक हिस्सा है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मतलब तात्पर्य उस सिस्टम से है, उस प्रणाली से है जिसमें आवश्यक वस्तुओं को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे सभी जरूरतमंदों को उचित मूल्य और उचित मात्रा में, मतलब क्वांटिटी और प्राइस में लोगों को उपलब्ध हो जाए। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं उचित कीमत पर समाज के कमजोर वर्ग, जो नीचे तबके के हैं, खासकर हम कहें तो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उसको उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऊंची कीमतों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। अर्थात जब बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमत काफी ऊंची हो जाती है तो पीडीएस सिस्टम के द्वारा सरकार उसको उचित कीमत और उचित मात्रा में सबको और एक निश्चित कीमत पर मुहैया कराती है। तो जिस सिस्टम के तहत सरकार इस चीज को मुहैया कराती है वही सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आप यह भी जान गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 अंग हैं, 3 माध्यम हैं। वो है राशन की दुकानें, जिसको हम लोग उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं।
दूसरा है सहकारी उपभोक्ता भंडार। तीसरा है, आप अपने बाजार में भी कहीं देखे होंगे, अपने शहर में सुपरमार्केट, सुपर बाजार। अब रही बात कि आखिर सरकार को ये क्यों लानी पड़ी, तो आप ये भी जान गए कि ये खाद्य सुरक्षा का एक पार्ट है कि जब महंगाई बढ़ रही हो, लोगों को भोजन ना मिल पा रहे, क्रय शक्ति लोगों की कम हो जाती है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो, नहीं खरीद पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार पीडीएस का सहारा लेती है। और आवश्यक वस्तुओं में इसका जो पहला उद्देश्य है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली का सबसे पहला उद्देश्य है कि वो ये है कि आवश्यक वस्तुओं में सुधार लाना, कि जो आवश्यकता की वस्तु है, लोगों को लिए बहुत जरूरी की चीज है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले एट फर्स्ट फूड, देन क्लॉथ। तो सबसे पहले भोजन चाहिए, तब वस्त्र चाहिए। तो वो भोजन जो है वो उसकी उपलब्धता में सुधार लाना। दूसरा है अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को अस्थिर रखना। तो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु है जैसे गेहूं, चावल, उसके बाद आपको ये आता है किरासन तेल है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। ऐसी चीजों को उचित मूल्यों पर, अस्थिर मूल्यों पर लोगों तक, खासकर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, वहां तक पहुंचाना। उसके बाद है इसकी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता या जरूरत है जनता की उपभोग की जरूरत को पूरा करना। कि आम जनता की जो उपभोग की जरूरत है, आम जनता को जो चाहिए, उसकी जरूरत को पूरा करना इसके माध्यम से, वितरण प्रणाली के माध्यम से यह हो सकता है। चौथा उद्देश्य एक अच्छे खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, कि क्वालिटी हो, माने क्वालिटी युक्त, ऐसा नहीं कि घटिया मुहैया कराना, अच्छे खाद्यान्न उचित मूल्य पर मुहैया कराना, यह काम पीडीएस का है, यह उद्देश्य है पीडीएस का, कि एक निश्चित कीमत पर लोगों को अच्छे खाद्यान्न मिल पाए। उसके बाद है मूल्यों में स्थिरता लाना। मूल्यों में स्थिरता लाना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब बहुत अधिक कीमत होती है किसी वस्तु के बाजार में, खासकर गेहूं, चावल इत्यादि की, तो सरकार की एजेंसी है वह है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार, भारतीय खाद्य निगम, तो ये भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सरकार जिस समय उत्पादन होता है उसमें वो खरीद लेती है, जिसमें अनाज सस्ता होता है, उत्पादन होता है। जब बाजार में इसकी कीमत बहुत ऊंची हो जाती है, लोग खरीदने से नहीं, उस पर खरीद नहीं की शक्ति लोगों में नहीं रह पाती है, या लोग नहीं खरीद पाते हैं, खासकर कॉमन मैन, जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो सर्वहारा वर्ग। तो ऐसी स्थिति में पीडीएस के माध्यम से उस चीज को सस्ती दर पर बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि एक और तो लोगों को ये मिल जाता है, दूसरी ओर बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है, और तीसरा कि इसके कंपटीशन में अब बाजार वाले को रेट कम करना पड़ता है, क्योंकि पीडीएस के तहत वो लोग खरीद लेता है। तो एक उद्देश्य यह भी है कि मूल्यों में अस्थिरता लाना, प्राइस एस्टेबिलिटी। उसके बाद एक उद्देश्य है उत्पादन व वितरण प्रणाली में समन्वय। आप देखते हैं छात्र कि कहीं बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, कोई एग्रीकल्चरल एरिया है, बेल्ट है, तो उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन, कोई गेहूं बेल्ट है, कहीं धान का बेल्ट है, तो जहां धान का बेल्ट है वहां धान खूब उत्पादन हो रहा है, जहां गेहूं का बेल्ट है गेहूं उत्पादन। कुछ ऐसे भी बेल्ट हैं जहां ना तो धान हो रहा है ना गेहूं हो रहा है, वहां मोटा अनाज हो रहा है। कुछ ऐसे भी बेल्ट हैं जहां कोई अनाज होता ही नहीं है, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में जहां अधिक अनाज हो रहा है वहां फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा उसको परचेज किया जाता है, और जहां नहीं है उसको वहां उचित वितरण किया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं उत्पादन और वितरण, माने कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उत्पादन और वितरण का समन्वय पीडीएस के द्वारा किया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल रहता है भारतीय खाद्य निगम का, एफसीआई का। तो ये तो छात्रों हम लोगों ने देखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा
जन वितरण प्रणाली है, इसकी बहुत सारी कमियां हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कठिनाइयां हैं, इसके दोष हैं। तो इन दोषों को हम एक एक करके देखते हैं। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कलम निकालें। अपर्याप्तता दूसरा पॉइंट है, नगरों में प्रभावी। तीसरा है अन्य वस्तुओं का ना मिलना। चौथा है उपभोक्ता की कम रुचि। पांचवा है असफल प्रणाली। छठा है ऊंची कीमत। सातवां है भ्रष्टाचार। आठवां है अधिक व्यय। नाइन्थ है दीर्घकालीन सेवा में संदेह। और 10वां है, लास्ट है, दुकानदारों की मनमानी। तो ये छात्रों, ये सब इसके डिफिकल्टीज हैं, दोष हैं। तो हम लोग एक एक करके दोष देखते हैं। पहला है अपर्याप्तता। कहता है कि जितने परिवार के सदस्य हैं और महीने भर जितना उसको भोजन चाहिए, पीडीएस के द्वारा उतना उसे नहीं मिल पाता है, अर्थात जितनी जरूरत है उससे कम मिलता है। इसको हम लोग अनएडिक्वेट कह सकते हैं, अपर्याप्त कह सकते हैं, अर्थात जितना चाहिए। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो अनाज मिलता है, जो सुविधाएं मिलता है, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं। दूसरा है नगरों में प्रभावी। अगर आप इसके दुकानों को देखें तो इसके अधिकांश दुकान आपको शहरी क्षेत्र या गांव में भी अगर है तो शहर से सटा हुआ जो है वहां देखने को मिलेगा, जबकि इंटायर में भी इसे होना चाहिए, तभी तो ये सबको ले पाएगा। ये अगर रूरल एरिया की बात करें तो लगभग 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को ये कवर करता है, मात्र 20%, जो कि बहुत कम है। बाकी लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए इसका अधिकांश दुकानें नगर या बाजारों के छोटे कस्बों के आसपास देखे जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है, लेकिन बहुत कम। उसके बाद है कि अन्य वस्तुएं ना मिलना। यहां क्या मिलता है? कभी किरासन तेल मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। क्या लोगों की बेसिक नीड्स इतने भर है? क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं इतनी भर है? उसकी बहुत सारी और भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो पीडीएस के तहत उसे मुहैया नहीं कराई जाती है। अब है चौथा प्रॉब्लम है इसका, उपभोक्ता की कम रुचि, कि जो इसके कंज्यूमर हैं उसकी भी रुचि इस पर कम होता है। इसका कारण यह है कि पीडीएस के तहत जो वस्तुएं मिलती है, सरकार इसे मुहैया कराती है अच्छी माने क्वालिटी में, लेकिन बीच में जो गैपिंग होता है, बीच में जो एक तरह से कह सकते हैं भ्रष्टाचार की वजह से इसकी क्वालिटी घट जाती है, वस्तुएं बदल दी जाती है कि वो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, और फिर लाने ले आने में वो नंबर क्यू में लगना होता है, उसमें परेशानी है। इन सारी झंझटों से बच करके वो खुद खरीद लेना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए जो उपभोक्ता है इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, कम रुचि लेते हैं। उसके बाद इस प्रणाली को बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि ये असफल है, फेल्यूर। एक तो इस मात्र कुछ ही प्रतिशत लोगों को ये कवर दे पाता है, कुछ ही लोग इसके अंतर्गत आते हैं, सारे लोग नहीं आ पाते। दूसरा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो इसलिए बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे अर्थशास्त्री इसको असफल प्रणाली, फेल्योर सिस्टम कहते हैं। और छठी इसकी समस्या है ऊंची कीमत। कहता है अब ये बात सही है कि उसको कम कीमत पर मिल रहा है, अर्थात कम कीमत का मतलब यह है कि बाजार से कम कीमत पर मिल रहा है। तो छात्रों, बाजार से कम कीमत पर तो मिल रही है, लेकिन जब हम उस व्यक्ति को देखें जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, गरीबी से रेखा से नीचे रहने वाले की, तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी खरीदने की शक्ति कितनी है? तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए बाजार से, हम ये नहीं कहते कि उसकी बहुत ऊंची कीमत, लेकिन बाजार से कम कीमत है, बट जिसके लिए दिया जाता है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है,
उसके लिए यह एक ऊंची कीमत होती है। इसलिए इसका एक दोष ऊंची कीमत भी कहा जाता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण दोष है करप्शन, भ्रष्टाचार। आलोचक कहते हैं कि इस सिस्टम में नीचे से ऊपर तक, बॉटम टू टॉप, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दिया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। वजन में कुछ और दिया जाता है, मिलता कुछ और है। क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चेंज हो जाता है। आए दिन आप अखबारों में सुनते हैं, इतने बोरा पीडीएस का अनाज पकड़ाया। कहा भाई, तो बाजार में बिक रही थी। ये बाजार में जो बिक रही थी, इसके बदले में उसको दिया क्या जा रहा था? इसका मतलब है कि जो सुपीरियर ग्रेन है, जो अच्छी अनाज है, उससे वो ले लिया गया और उसके बदले घटिया अनाज दिया गया। तो आप देखेंगे कि बॉटम टू टॉप इसमें जो है ना करप्शन है, अधिक व्यय। अब देखें, सरकार को भी इस पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सरकार गांव से खरीद के अनाज बफर स्टॉक में लेती है एफसीआई के थ्रू, और फिर बफर स्टॉक से गांव तक पहुंचाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही बहुत चला जाता है। हालांकि इसके लिए उपाय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही खरीद करके इसे स्टॉक कर दिया जाए, गोदामों में स्टॉक कर दिया जाए और उस एरिया में उसी को सप्लाई किया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। उसके बाद है दीर्घकालीन सेवाओं में संदेह। लोगों को डाउट, शंका लगता है कि ये पता नहीं अधिक दिनों तक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए लोग रुचि नहीं लेते। और अंतिम है कि दुकानदारों की मनमानी। आप जरूर अपने आसपास में ये शिकायत सुनते होंगे कि दुकानदार कम देता है, वेट में कम देता है, इसलिए कम देता है, वो कहता है कि हमको भी कम मिलता है, या लाने में ये होता है, फिर कुछ जितना कीमत है उससे कुछ ज़्यादा वसूल लेता, कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको ज़्यादा लग रहा है, शहर से हम गाँव लाते हैं, इसमें खर्च ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये सारी इसकी डिफिकल्टीज है, कमियाँ हैं। लेकिन छात्रों, ऐसा नहीं कि इस कमी है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। जो अभी आप देख रहे हैं, वो जो वर्तमान सरकार कर रही है, इसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे भ्रष्टाचार कम होगा। सबसे पहले हम ये बात बता दें कि इसकी बाद सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया, मतलब टारगेट ग्रुप को लिया कि सबको नहीं, गरीब में भी उन्होंने क्या किया, लाल कार्ड, हरा कार्ड, इसको डिवाइड किया। इसलिए किया ताकि हम टारगेट ग्रुप को ज्यादा हम हिट कर सकें, उसको ज्यादा अच्छे से ले सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। दूसरी बात है कि दुकानदार मनमानी न करे, इसके लिए अब इसको सारी चीजों को एक वेबसाइट के तहत कि आपको कितना मिला है, ये सारा चीज उस पर आपको दर्शाया जा रहा है कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपके बदले ऐसा तो नहीं है कि यूं ही फॉर्म भर दिया गया, यूं ही आपके बदले कोई उठा लिया गया, उस पर शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप अप टू डेट हो रहा है। अब मनमानी नहीं कर सकता है दुकानदार। भ्रष्टाचार में कमी है। कीमत के लिए जहां तक सवाल है, तो सरकार अब उसको कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दे रही है, सरकार द्वारा दी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में दी जा रही है। तो ये तमाम तरह के ऐसे उपाय हैं जो सरकार द्वारा वर्तमान में की जा रही है कि ताकि जो बेनिफिशरीज से बेनिफिट वहां तक पहुंचे, लाभुकों तक पहुंचे, इसके फायदे सीधे उसको मिले, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। तो निश्चित रूप से अगर इन सारे प्रयत्नों को किए जाए, एक साथ किए जाए, अमली जामा पहुंचाया जाए, और इसमें जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लेने जा रहे हैं, तो हम कम क्यों लेते हैं। हम ये देखें कि अगर हमको कम दिया जा रहा है तो हम वहीं छोड़ दें कि नहीं भाई, अगर आपको कम मिल रहा था आप वहां शिकायत करें, हम आपसे कम नहीं ले सकते। तो आप देखेंगे कि अगर जागरूकता होती है लोगों में, वो क्वालिटी चेक करें, हमें घटिया क्वालिटी मिल रही है तो क्या यही क्वालिटी मिला है, उसको चेक करें। कम मिल रहा है तो उसका विरोध करें, ज्यादा कीमत लिया जा रहा है तो उसको विरोध करें कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब उसमें इंक्लूड है, यातायात व्यय उसमें जब शामिल है, तो हमसे यातायात व्यय के नाम पर अधिक पैसे क्यों लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा लाख पॉलिसी लाई जाए, जब तक कि आम जनता जागरूक नहीं हो तब तक यह संभव नहीं है। धन्यवाद।